नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हमारी चर्चा का विषय है श्राद्ध कर्म। इसमें हम आपको एक भ्रांति के संदर्भ में भी बताएंगे कि क्या कोई स्त्री श्राद्ध कर्म कर सकती है, यदि हां तो किस परिस्थिति में कोई स्त्री श्राद्ध कर्म कर सकती है। साथ ही हम आपको श्राद्ध के सरल नियमों के बारे में भी बताएंगे। मित्रों, अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के अमावस्या तक का जो समय है वह श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। एक पखवाड़े की यह अवधि दिवंगत पितरों की सेवा अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई है। सनातन मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के लिए किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा जो श्राद्ध करने वाला है, जो श्राद्ध करता है, उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। दरअसल श्राद्ध शब्द जो है ये श्रद्धा शब्द से बना है और श्रद्धा श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध है। गरुड़ पुराण के अनुसार समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य में से भी अधिक पितृ कार्य को महत्व दिया गया है, अतः देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक होता है और यही कल्याणकारी भी है। यही कारण है कि देव पूजन से पहले पितर पूजन किए जाने का विधान है। लेकिन प्रश्न यह है कि पितरों की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध कर्म कौन कौन कर सकता है, किसे करना चाहिए जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि श्राद्ध के अपने नियम हैं। शास्त्रों में श्राद्ध के अधिकारी के रूप में विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस व्यवस्था के पीछे आचार्यों का उद्देश्य यही रहा है कि श्राद्ध कर्म विलुप्त न हो जाए। शास्त्र में कहा गया है कि पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, उसको श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर पुत्री का पुत्र श्राद्ध कर्म कर सकता है। इसके भी न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। गोद लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। स्मृति संग्रह और श्रद्ध कल्पलता के अनुसार सपिंड अर्थात पूर्व की 7वीं पीढ़ी तक के परिवार का सदस्य, शोधक अर्थात 8वीं पीढ़ी से 14वीं पीढ़ी तक का पारिवारिक सदस्य भी श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। इस क्रम में कोई ना मिले तो माता के कुल के सपिंड और शोधक को भी श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है, यानी माता के कुल का व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है। यदि किसी के पुत्र ना हो और पत्नी जीवित ना हो तो ऐसी स्थिति में पत्नी दिवंगत पति की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती है। किसी के ना होने पर भी पुत्री भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। उसी कुल की विधवा स्त्री भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती है, यानी कि स्त्री इन परिस्थितियों में श्राद्ध कर्म कर सकती है। ऐसा शास्त्रों में ही कहा गया है कि पिता एवं माता के कुल में कोई न हो तो स्त्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। पुत्रियों में भी विवाहित पुत्री को वरीयता दी गई है। सारांश यह है कि परिस्थितिवश पत्नी, पुत्री या उसी कुल की किसी भी स्त्री को अपने पितरों की श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार के साथ धर्मशास्त्र भी ये अधिकार प्रदान करते हैं। इस विषय पर अनेकों तर्क व प्रमाण धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को शास्त्रों में पितृयज्ञ कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर ही अपने कुल की रक्षा करते हैं। जिस घर परिवार में पितर खुश रहते हैं उसमें कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। इसलिए श्राद्ध करके पितरों को संतुष्ट रखें। लेकिन श्राद्ध के कुछ नियम हैं। वो नियम क्या हैं?
आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब किसका श्राद्ध करना चाहिए, यानी कि कौन सी तिथि में किस व्यक्ति का श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से ही हो जाती है, जिसे महालयारंभ भी कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक प्रतिदिन श्राद्ध के रूप में पितरों को अर्पण तर्पण किया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ खास तिथियों को कुछ विशेष रिश्तेदारों के श्राद्ध करने का विधान है। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा के दिन नाना नानी का श्राद्ध करने का विधान है, यानी इस दिन नाना अथवा नानी का या दोनों का श्राद्ध करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन माता का श्राद्ध करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है, यानी जिनके पितृ सन्यासी हो गए थे उनका श्राद्ध। चतुर्दशी के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शस्त्र के लगने से हुई हो, जल में डूबने से हुई हो, आग में जलने से हुई हो, अथवा किसी जहरीले जीव के काटने से हुई हो, या अन्य किसी प्रकार के जहर से हुई हो। अर्थात जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु यानी कि दुर्घटना, सर्पदंश, हत्या, आत्महत्या इत्यादि से मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है। चतुर्दशी तिथि में लोक छोड़ने वालों का श्राद्ध, सर्वप्रति श्राद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, का ध्यान रखा जाता है। जैसे जिन व्यक्तियों की सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध केवल पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या को किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध केवल नवमी तिथि के दिन ही किया जाता है, यानी माता का श्राद्ध भी उसी दिन और सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी उसी दिन किया जाता है। नवमी तिथि माता के श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है, साथ ही सौभाग्यवती स्त्री के लिए भी। सन्यासी पितृगणों का श्राद्ध केवल द्वादशी तिथि को किया जाता है। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या को किया जाता है, यानी किसी की मृत्यु यदि किसी भी महीने की पूर्णिमा को हुई है तो इस स्थिति में उनका श्राद्ध करना चाहिए। आइए अब श्राद्ध की विधि के बारे में चर्चा कर ली जाए। विधि इस प्रकार से है। सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात देव स्थान या पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीपना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र करना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के आंगन में रंगोली भी बनाएं। घर की जो महिलाएं हैं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। जो श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति हैं, जैसे कि श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी, जो दामाद, भतीजा आदि भी हो सकते हैं, उन्हें न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करवाएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर का अर्पण करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन में से 4 निवाले निकालने चाहिए। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान दिन में 3 बार स्नान एवं 1 बार भोजन करने का विधान है, नियम है। इसका पालन करते हुए श्राद्ध विधि करनी चाहिए। श्राद्ध में बिल्वपत्र, मालती, चंपा, नागकेसर, कनेर, कचनार एवं लाल रंग के पुष्प का उपयोग वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसलिए इसमें श्वेत पुष्प यानी सफेद रंग के फूल ही उपयोग में लाने चाहिए। अतिथि के पैर स्वयं धोना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो व्यक्ति शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा हमेशा उन्नति होती रहती है। तो आशा है इस चर्चा से आपके मन की वो शंकाएं दूर हुई होंगी जो श्राद्ध को लेकर आपके मन में थी। साथ ही अब आप श्राद्ध के सरल नियमों को जानकर उसे अपनाकर न केवल पितरों के मोक्ष का उपाय करेंगे बल्कि पितृदोष आदि का भी शमन करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।